महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत मामूली नहीं है। बीजेपी कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 130 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी स्ट्राइक रेट 88% का रहा। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ छोटे भाई की हैसियत से सिर्फ 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज अकेले बहुमत के करीब है। वहीं बाला साहेब के बेटे उद्धव की शिवसेना महज 20 सीटों पर सिमटती दिख रही है। हालांकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा वार कन्वर्ट किया जाए तो कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थी, जो अब महज 16 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी इस हिसाब से 79 सीटों से बढ़कर 132 सीटों पर पहुंच रही है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए, जिसने उसे पोलराइजेशन में जरूर मदद की होगी। हालांकि इसके अलावा वो 5 फैक्टर कौन से हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बना ली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान। अगर 5 फैक्टरों की बात की जाए तो पहला फैक्टर माना जाएगा माझी लाड़की बहिनी योजना, जिसने महिलाओं का वोट दिलाने में बीजेपी को मदद की। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को लाडली बहना योजना का फायदा मिला था। उसी से सीख लेते हुए महायुति की शिंदे सरकार ने जून 2024 में माझी लाड़की बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर तक 2.34 करोड़ महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला, जो राज्य की कुल महिला वोटर्स का लगभग आधा है। लोगों को समझाने में एमवीए बुरी तरह पिछड़ा। जी हां, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर जोरदार चुनाव लड़ा। इससे उसे फायदा भी हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने बढ़त के साथ 99 सीटें हासिल की। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का एमवीए अलायंस इस मुद्दे को भुनाने में पिछड़ता दिखा। चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसा लोकसभा चुनाव में काम किया था। दरअसल कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि एक मुद्दा एक ही चुनाव में चलता है। संघ ने किया जमीन पर काम। लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें चली कि बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे को संघ बीजेपी के बिगड़े हुए संबंधों से जोड़कर देखा गया। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा हुआ दिखाई दिया। संघ ने करीब 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतारे और लगभग 12,000 छोटी बड़ी बैठकें की। सोसाइटियों के अंदर ही संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी टेबल लगाई। संघ ने उन सीट पर भी फोकस किया जहां बीजेपी का जीतना लगभग तय था। संघ जिस साइलेंट वर्कर की भूमिका के लिए जाना जाता है, वो इस चुनाव में देखने को मिली। संघ ने बीजेपी के लिए हर तरह से वोट मांगे, जो नतीजों में साफ दिख रहा है। ज्यादा वोटिंग से हुआ महायुति को फायदा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.1% वोटिंग हुई थी, जो इस बार बढ़ी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 66% वोटिंग हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वोटिंग को बढ़ाने के लिए बीजेपी समेत महायुति अलायंस ने काफी जोर लगाया, जिसका उसे फायदा भी मिला। माधव फार्मूले ने की मदद। इस चुनाव में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने प्याज के निर्यात पर शुल्क घटाने से लेकर बंजारा विरासत म्यूजियम बनाने तक के दाव चले। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दौर में बनाया गया बीजेपी का माधव फॉर्मूला इस चुनाव में जिंदा किया गया। बीजेपी के माधव में माली, धनकर और वंजारी समुदाय आते हैं। ये तीनों ही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में मराठा से इतर ओबीसी को साधने की कोशिश की, जिसका उसे फायदा भी मिला।